नमस्कार। हम लोग चुनावी चर्चा करते हुए पहुंच चुके हैं। ये सदर लोकसभा का क्षेत्र है, रजादेपुर है, आजमगढ़ में है हम लोग। और यहाँ पे चाय पकौड़ी की दुकान है। अक्सर आप देख रहे हैं कि इस उपचुनाव का सरगर्मी बढ़ा हुआ है। वैसे जून का महीना है तो गर्मी भी बढ़ी हुई है, और 2-3 दिन से अगर देखा जाए तो अग्निवीर को लेकर युवाओं में भी गर्मी बढ़ी हुई है। और आजमगढ़ की बात करें और सदर लोकसभा की बात कर लें तो यहाँ पे उपचुनाव को लेकर भी गर्मी बढ़ी हुई है। और आइए हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है माहौल अब की बार यहाँ पे क्षेत्र में उपचुनाव का माहौल बा अब की बार। उपचुनाव का माहौल यह कि यहाँ से 2.5 साल रहे हैं लेकिन कुछ किए नहीं हैं। यहाँ जो है निरहू का जो है निरहू को हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हम लोग जिताना चाह रहे हैं इस बार। अरे आजमगढ़ की जनता वैसे देखने को मिला है, पिछला चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रही, ये बार नाराजगी का बात का है। 2.5 साल रहे हैं लेकिन कुछ विकास आजमगढ़ में अखिलेश जी नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किया अखिलेश जी 2.5 साल में। 2.5 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हीं के भाई हैं धर्मेंद्र यादव जी, तो आप लोग इस बार उनको जी इस बार का मूड है कि दिनेश लाल यादव निरहू को इस बार निरहुआ केंद्र में सत्ता में, केंद्र में मोदी जी हैं, इसलिए हम लोग निरहुआ को वोट करना चाह रहे हैं। निरहुआ को वोट देंगे। जी जनता सटाएगी निरहुआ को। जी चाचा कौन? वही निरहू निरहू। अब की बार निरहू चुनाव में है और आप लोग का मतलब मूड है निरहू की तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार आइए देखते हैं और लोगों से हम बातें करें और जानते हैं कि क्या है माहौल और क्या है मूड। आप देख रहे हैं यहाँ पे चाय पकौड़े की दुकान है, लोग समोसे का मजा ले रहे हैं। हम लोग भी आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है माहौल और क्या है मूड। अब की बार क्या माहौल बा ये उपचुनाव में? माहौल भैया बढ़िया है, जीतेंगे धर्मेंद्र यादव ही है। धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। अखिलेश यादव यहाँ से चले गए हैं, फिर धर्मेंद्र यादव आए हैं उन्हीं के परिवार से। तभी बढ़िया काम किए हैं, जीतेंगे धर्मेंद्र यादव ही है। गुड्डू जमाली यहीं नज़दीक के नेता हैं, आप लोग काहे नहीं चुनते उनसे, सोचते हैं उनके बारे में? जमाली वाली कुछ नहीं करेंगे, बस करेंगे तो ही धर्मेंद्र यादव ही है। हाँ धर्मेंद्र यादव बढ़िया काम करेंगे, जो भी करेंगे बेहतर काम करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार। तो इस बार आप लोग मतलब गुड्डू जमाली और निरहुआ को नहीं भाव दे रहे हैं? निरहू कुछ नहीं करेंगे, निरहू बस यही भीड़ उड़ लगा ले बहुत है। निरहू कुछ करेंगे नहीं, जीतेंगे धर्मेंद्र यादव ही है। निरहू तो कह रहे हैं कि भैया हमारा केंद्र में सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, मौका दीजिए, चमका देंगे। 1.5 साल में 5 साल का काम 1.5 साल में करेंगे। आप लोग काहे नहीं सुन रहे हैं बात? कुछ नहीं, बस वही है, भौकाल मान ले, जितना करना है कुछ करेंगे नहीं, बस कहते हैं करते कुछ नहीं है। अखिलेश यादव काम किए कि नहीं 2.5 साल में? बहुत काम किए। अखिलेश यादव जितना काम करे उतना कोई काम नहीं किया है। अरे निरहू एक गड्ढा दिखा रहे थे कि गाड़ को गड्ढा बना के चले गए अखिलेश। गड्ढा का अपना देखे, गाजीपुर में गड्ढा नहीं, वहाँ पर होल बना हुआ है। वहाँ पर उनके घर में जाके देखिए पहले, यहाँ पर गड्ढा क्या देखेंगे। तो इस बार मूड बना लिए हैं? मूड बना ले, धर्मेंद्र यादव जीतेंगे। आइए एक भैया और हैं, इनसे भी बातें करें और जाने कि क्या बा माहौल और क्या चलत बा इस समय लोकसभा के उपचुनाव में। लोकसभा चुनाव में यही धर्मेंद्र जी आएंगे। धर्मेंद्र जी आएंगे। ये आजमगढ़ वाले समाजवादी पार्टी को छोड़ते काहे नहीं है? वो मतलब लगे रहते हैं क्योंकि उनसे लाभ मिलता है ना, उन्हीं से लाभ मिलता है। हम उनके यहाँ जाते हैं, हमारा मदद होता है, और किसी पार्टी की हम मदद नहीं होता है, सीधे भगा दिया जाता है। दूसरे का भी मौका दीजिए, हो सकता है वो और मदद करें। मौका तो 10 साल से दिया जा रहा है। गुड्डू जमाली यहीं के हैं, उनको भी मौका दो। निरहुआ बेचारा आके लगे हुए हैं। यहीं के हैं लेकिन आते तो नहीं ना है। आते नहीं हैं। कौन कष्ट? अखिलेश जी भी तो आते नहीं है कि आते रहते हैं? नहीं आते रहते, ऐसी बात नहीं है। अगर वो नहीं आते हैं तो उनके कैंडिडेट आते हैं, कोई भी बात कही जाती है तो अपना आके सुनते हैं, घर तक आते हैं। कोई भी परेशानी होती है तो उसके बारे में सोचते हैं। तो हमें तो जिसका लाभ मिलेगा भाई तो हम तो वहीं जाएंगे ना। जाएंगे। आइए एक दादा हैं और आप यहीं के रहने वाले हैं? हम तो उधर के रहने वाले हैं भाई। मतलब वोट आई जो पड़त बाटे मत दियाई कि ना? काहे न दियाई? क्या केकर माहौल बा? अरे हमन के निरहुआ के दिहल जाई। निरहू को? हाँ बिल्कुल निरहू को दिया जाएगा इस बार बिल्कुल निरहू को देखा जाएगा। निरहुआ को दिया जाएगा? एकदम दिया जाएगा। गुड्डू जमाली से का नाराज? गुड्डू जमाली से नाराजगी नहीं है, वो कुछ हमारे यहाँ किया ही नहीं है, कोई काम ही धाम नहीं हुआ है, कोई क्या किया जाएगा हम लोग। हाँ काम तो निरहुआ भी नहीं किए हैं। निरहुआ किया नहीं भाई, तो हमारे एक पार्टी की तरफ से उठा है ना। अच्छा पार्टी की तरफ, पार्टी को देख के दे रहे हैं। पार्टी की तरफ तो देख के दे रहे हैं। हाँ आइए एक भैया है, इनसे भी बातें करें और जाने का माहौल बा लोकसभा के उपचुनाव में। दाई ठीक है ठाक बा। ये गरीब पक्ष में बा गुड्डू जमाली। गुड्डू जमाली यहाँ देखिए मिल गए हैं। गुड्डू जमाली की तरफ से भी आई भी, इनसे बतिया लिया जाए। यार निरहुआ कह रहे हैं हम निकालेंगे। देखिए इसमें हम किसी को तो हम कुछ नहीं कर सकते,
भाई वो कहें कि हमारी पार्टी, हम भी कह रहे हैं हमारी पार्टी। सबकी पार्टी अलग अलग है, कोई भाजपा पे है, कोई सपा पे है, कोई सपा पे है, कोई बसपा पे है, तो सबकी अपनी। क्या लग रहा है गुड्डू जमाली का? भाई देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। बस ये है कि हम देंगे गुड्डू जमाली को। हाँ, गुड्डू जमाली हम को। सोच लिया, सोच ली। ठान लिया। हाँ, ठान ली। मतलब दे ही देंगे। हाँ, देंगे। हमारा वोट जो है, मत जो है उन्हीं को, उन्हीं को जाएगा। तो तमाम लोगों की राय है। भैया समोसे खा रहे हैं, आइए इनसे भी बातें करें और जाने कि युवा हैं आप, का माहौल है अब की बार उपचुनाव में? माहौल तो देखिए किसी का समझ में नहीं आ रहा है, मगर मैं तो यही कहूँगा कि एक बार 2 ही साल बचा है तो निरुआ को मौका दिया जाए। हाँ, 1.5 ही साल बचा नहीं रहुआ तो कह रहे हैं कि हम 1.5 साल एक बार मौका देकर कह भी रहा है कि अगर इसके बाद हम नहीं मतलब कुछ करते हैं तो हमको हटा दीजिए। हाँ, वो तो ऑप्शन भी दे रहे हैं। और कोई तो ऑप्शन दे नहीं रहा, इतनी साल से तो वही लोग थे। अगर करना था तो करना चाहिए था ना। तो क्या लगता है आजमगढ़ की जनता तो देखिए निरहुआ को लेकर बड़ा अनाप शनाप बयान देती रहती है। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। इस बार कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन में हमेशा ही रहती है। उनको विकास नहीं चाहिए ना कुछ चाहिए, बस जाति धर्म पे चलेंगे भाई। जाति धर्म, यहाँ जाति वाली वोटिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ बहुत ज्यादा है। काम करे कोई ना करे, बस ये हमारी जाति से हैं तो हम इन्हीं को देंगे, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। एक चाचा हैं, इनसे भी बातें कर लिया जाए और जान लिया जाए का माहौल बा अब की बार आजमगढ़ में। लोकसभा का चुनाव, उपचुनाव बाटे, गर्मी तो बहुत बा, जून का महीना बा। यहाँ जो है शाह आलम गुड्डू जमाली जीतेंगे। शाह आलम गुड्डू जमाली जीतेंगे। शाह आलम गुड्डू जमाली का एकदम हाँ, पक्का है, पक्का है, पक्का है, एकदम पक्का है, लग रहा है, लग रहा है एकदम एकदम। अरे यहाँ निरहुआ भी लगे हुए हैं और निरहुआ को कौन खोज यादव के परिवार का धर्मेंद्र यादव। है। देखिए, यहाँ की जनता ने आदरणीय मुलायम सिंह का भी स्वागत किया था, माननीय अखिलेश का भी स्वागत किया था, लेकिन कई बार लोग आए प्रमाण पत्र लेने के लिए, दूसरे लोग आए थे, वो लोग नहीं आए। क्या लोग किए इसके बाद, चेहरा भी नहीं दिखाए। आजमगढ़ में काम नहीं हुआ है। आजमगढ़ में क्या काम हुआ है? इस कोरोना काल में कोई झांकने के लिए आया का? इस कोरोना काल में शाह आलम गुड्डू जमाली ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि अपनी जान हथेली पर रख करके वो व्यक्ति गाँव में जा करके दरवाज़ा खटखटा करके वो देता था, राशन किसके पास है किसके पास नहीं है उपलब्ध कराता था। यही नहीं, वो ऑक्सीजन पहुंचाता था अपने विधानसभा से क्षेत्र से हट करके, वो दूसरे जगह जो लोग मांगते थे उससे सहयोग, उसको भी देता था। ऑक्सीजन की कमी थी, बाहर से वो मंगाया आदमी। ऐसा समाज सेवी आदमी को इस बार का जो मतलब जनता एकदम मूड बना ली है। जनता मूड बना ली है। आइए और भी भैया हैं, इनसे भी बातें करें और जाने का माहौल बा। चुनाव तो ये 3 दिन रह गई बा, माहौल ठीक है। किसके पक्ष में? गुड्डू जमाली के। गुड्डू जमाली के। का लग रहा है निकल जाएंगे? चल जाएंगे एकदम, कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। काहे हो, दो और सामने है, निरहुआ है और धर्मेंद्र ये यादव। घर का है ना, गुड्डू जमाली हमारे अच्छा, घर घर का है। हाँ, इस वहाँ बार खोजने जनता जाएंगे हम। इस बार जनता घर वालों हाँ, घर वालों को इस बार जनता, हम दूर नहीं जाना चाहते। अच्छा, दूर नहीं जाना चाहते। और भी एक भैया हैं, घाटी बहुत आराम से कूच रहे हैं। 3 दिन के बाद चुनाव है, आराम से वोट किसको देंगे? हाथी को देंगे हम। हाथी एकदम दबा देना है इस बार। एक भैया हैं, आइए इनसे भी बात कर लिया जाए। क्या माहौल है अब की बार? माहौल तो ठीक ही है, लेकिन इस बार कुछ लोगों की इच्छा ये भी है कि 2 साल केवल बचा है, तो निरहुआ को भी देखा जाए कि ये कुछ कर पाता है कि नहीं। धर्मेंद्र यादव कहाँ से आ रहे हैं, मुलायम सिंह आए, सारे लोग आए, लेकिन अभी तक तो जिस जिला का कोई विकास नहीं हुआ। और रह गई सत्ताधारी है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उस सिंबल पर लड़ रहे हैं, तो लोग उम्मीद है कि 2 साल में इनको टेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है कि इनको देख लिया जाए कि क्या कर सकते हैं। 72 साल से जब टेस्ट हो ही रहा है तो 2 साल के लिए 2 साल के लिए इनका भी देखा और जाए। टेस्ट हो ही जाए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश पांडे। राजेश पांडे जी। आइए एक बात करते हैं। और भैया, क्या लगता है अब की बार आपका टेस्ट कर रहे हैं, वैसे घाटी तो खा ही रहे हैं। हाँ, अब की बार जो है जमाली साहब की मेरिट बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ जो है कोरोना से लेकर वो समाज सेवी भी हैं, नेता के साथ साथ एक समाज सेवी हैं। किसी बिरादरी के लोग चले जाएं, उनके दरवाजे से जो है वो जो है वापस नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ जो है उनकी व्यवस्था वो कर देते हैं, जो समस्या के लिए जाते हैं। समाज सेवी, देखिए समाज सेवी तो होना ठीक है, चुनाव में लोग समाज सेवियों को मौका नहीं देते हैं, भौकाली लोगों को मौका देते हैं। तो अब की जमाली साहब का जो है यहाँ
निकलना एकदम जो है कन्फर्म है। यहाँ पूरा जनता गांव-गांव से लोग आवाज़ दे रहे हैं कि ये दोनों लोग बाहरी हैं, अब की बार अपने आजमगढ़ के लाल को जिताया जाए। आज एकदम इस बार मतलब ठाने हैं। आइए एक युवा है, इनसे भी बातें करें और जाने कि क्या है माहौल। अरे एक बार अब बोल ही देते हैं, क्या माहौल है हो अब की बार आजमगढ़ उपचुनाव में? देखिए, मैं आजमगढ़ का ही रहने वाला हूँ। अब की तो भाई लड़ाई तीन कोनी है, अभी तो सब जीत रहा है, ठीक है ना, अभी सभी जीत रहे हैं। लेकिन भाई निरहुआ को 2 साल का कार्यकाल उसको भी देख लिया जा, सपा को भी देख ही लिए हैं आप लोग, बहुजन को उसको पहले ही देख लिए हैं, एक बार 2 साल का कार्यकाल उनको भी देख लिया जा। भाई केंद्र में वो भी हैं, कौन सी बजट है, कुछ ना कुछ सुधार हो जाए आजमगढ़। वो तो दावा भी कर रहे हैं कि हमको 1.5 साल में मौका दीजिए, हम 5 साल का काम है कि 2 साल हमको देख लीजिए ना, तो वरना हटा दीजिएगा लोग। वो तो जनता के हाथ में, जनता के तो हाथी में है। तो इस बार मतलब मूड बनाए हैं आप लोग? हाँ, निरहुआ के तो मूड बनाए हैं, सभी लोग वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सोनकर है। विजय सोनकर जी। तो आइए तमाम राय है और एक युवा है, बैग वैग लिए हुए हैं, क्या लग रहा है? अग्निवीर की आग लगी हुई है, इधर गर्मी का भी तपन बहुत तेज है, बहुत तेज है। इधर उपचुनाव है आजमगढ़ में, पूरा पूर्वांचल झोंके हुए हैं, नेता लोग आवते चुनाव काँव काँव करे लगल, तो क्या माहौल है आप बताएं? हमारे यहाँ धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं? पक्का जीत जाएंगे 4 लाख वोटों से। निरहुआ को काहे नहीं 1.5 साल के लिए मौका देते हैं? निरहुआ अब गया, निरहुआ फिर आएगा नहीं। अब की बार धर्मेंद्र यादव हैं समाजवादी से, इस बार जिता देंगे एकदम पक्का 100%। क्या माहौल है हो अब की बार? तगड़ा है उनका धर्मेंद्र। आपका क्या मिजाज है? मुझे निरहुआ को है। निरहुआ को? सिर्फ निरहुआ निकलेगा आपकी दही, एकदम निकल जाए, एकदम पक्का निरहुआ। क्या नाम है? गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार जी। जमाली जी को काहे नहीं कह रहे? नहीं, हमको जो हमारे जो सहयोग हैं, जो साथ हैं, हम दिनेश लाल यादव ही देंगे वोट। दिनेश लाल यादव। का माहौल है अब की बार? अब की बार केकर जीत हुई यहाँ? निरहुआ का। निरहुआ दबा देंगे हो? एकदम दबा निकल जाएंगे। जमाली जी से क्या नाराजगी है? नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है, मगर यह है कि निरहुआ को विकास करेंगे, मतलब लगे हैं, एकदम लगे हैं। माहौल अच्छा है, माहौल अच्छा है। आइए एक आध 2 लोग और हैं, इन लोगों से हम बातें कर लें। और चट्टी का माहौल तो जान ही चुके हैं, लोगों की तमाम बातें हैं। पान बहुत धीरे धीरे कसैली कूच रहे हैं, 3 दिन के बाद चुनाव है, गमछा लगा ही लिए हैं। वोट किधर जाएगा? जमाली की तरफ जाएगा। तो पहले ही हम बोल दिए थे कि सिंबल दिखाई दिए हैं। हाँ बिल्कुल। तो जमाली जी को क्या लगता है इस बार? जमाली जीतेंगे अब की बार। हाँ। तो ये तमाम लोगों की राय थी, तमाम लोगों का मुद्दा था। अब देखना ये है कि यहाँ की जनता 23 तारीख को किसको बनाती है अपना नेता। आप हम बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही माहौल बताते रहेंगे। हम संजय मऊ तक से रजादेपुर, ये मोड़ है आजमगढ़ सदर लोकसभा का ये क्षेत्र पड़ता है। आप बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन मुनीर के साथ मैं संजय, नमस्कार।